हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन लिवर के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन लिवर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीवर का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये लीवर ह्यूमन लिवर का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम जो लीवर की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको शो किया गया है। जैसे लीवर के इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारा लीवर का राइट लोब होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको बच्चों बोलते हैं हिपैटिक वेन। ठीक है, हिपैटिक वेन। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया ये होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लीवर हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है हमारे बॉडी का, यानी लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है, लीवर में कई सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। कौन कौन सी डिजीज़ होती है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक लीवर के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक स्टेप करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, हेपेटिक वेन्स का मतलब जानते हो बच्चों, जब कोई आर्टरी और वेन्स क्या होती लीवर के अंदर इंटर करती है तो उसे बोलते हैं हेपेटिक। ठीक है, जैसे पैनक्रियाटिक वेन, हेपेटिक वेन है ना, ऐसे क्या होता है यहाँ पर हेपेटिक बोलते हैं जब आर्टरी और वेन्स क्या होती लीवर के अंदर जाती हैं। ठीक, अगर आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लीवर की बात करते हैं बच्चों, लीवर ह्यूमन बॉडी की क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यानी सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी क्या होती, लीवर होती ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आ जाता है, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। अब देखो, ये जो लीवर होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। देखो, ये जो लीवर होता है इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है इट सेक्रेट्स बाइल। अब लीवर क्या करता है कि बाइल जूस को सेक्रेट करता है, यानी बाइल जूस का स्राव करता है, विच हेल्प, जो हेल्प करता है इन डाइजेशन। अब देखो, बाइल जूस जो होता है जो लीवर से निकलता है वो क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी जो भी हमारा फूड वगैरह होता है उसके डाइजेशन में लीवर हेल्प करता है। And this bile is stored in a sac-like structure called gallbladder। अब देखो, ये जो बाइल जूस होता है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बच्चों दिया गया है जिसे हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं। इसी गाल ब्लैडर में बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। लीवर हैज 2 लोब्स। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा लीवर होता है उसमें 2 लोब होते हैं, एक तो राइट लोब होता है और दूसरा लेफ्ट लोब होता है, और राइट लोब लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम वेट की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में क्या होता है, एडल्ट ह्यूमन अबाउट 1.2 टू 1.5 kg होता है, यानी एक एडल्ट ह्यूमन यानी हेल्दी पर्सन में जो लीवर का वेट होता है वो 1.2 से 1.5 kg का होता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि मेल में इसका क्या वेट होगा और फीमेल में क्या वेट होगा, तो अगर हम मैन की बात करते हैं तो मैन में इसका वेट होता है 1 kg से लेकर के 1.8 kg का वेट होता है। ठीक, वहीं पर अगर हम वुमेन की बात कर लेते हैं तो वुमेन में जो लीवर का वेट होता है तो 0.6 kg टू 1.7 kg होता है लीवर में। ठीक है, तो ये लीवर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। आगे हम बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीवर, यानी जो हमारा लीवर है उस लीवर के कुछ महत्वपूर्ण अंग यानी इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन हेपेटिक डक्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये जो दी गई है ये हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट है। ये होती क्या है, अ ट्यूब दैट कैरी बाइल आउट ऑफ लीवर। ठीक है, ये क्या होती है, जो एक ट्यूब होती है जो कैरी करती है बाइल को आउट ऑफ द लीवर। ठीक है, आगे आते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, यहां पर दिया गया फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या होते हैं।
तो थिन फाइब्रस लिगामेंट, ये क्या होता है, थिन फाइब्रस यानी फाइबर का बना हुआ एक फाइबर की तरीके से एक लिगामेंट होता है दैट सेपरेट द टू लोब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फैल्सीफॉर्म जो लिगामेंट, ये फाइब्रस लिगामेंट होता है जो लोब्स को, यानी जो दो लोब लेफ्ट और राइट लोब होता है उनको सेपरेट करता है, यानी अलग करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्लासियंस कैप्सूल। ठीक है, ये क्या होता है, तो अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू का एक लूज लेयर होता है जो क्या करता है, दैट सराउंड्स द लीवर, जो लीवर को चारों ओर से घेर के रखता है, यानी कहीं ना कहीं लीवर की प्रोटेक्शन करता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आता है हमारा हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी क्या होता है, देखो आर्टरी का मेनली फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, और वेन का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से ले जाना। तो हेपेटिक आर्टरी क्या होता है, द मेन ब्लड वेसल्स दैट सप्लाइज द लीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हेपेटिक आर्टरी होती है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे लीवर में बहुत सारी हेपेटिक आर्टरी होंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लीवर को लेके आती है, यानी बाहर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लीवर में आती हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों हेपेटिक आर्टरी। वैसे ही हमारा आ जाता है हेपेटिक वेन। क्या होता है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन टू द लीवर। ठीक है, ये जो होती हैं, यानी अगर हम हेपेटिक वेन्स की बात करें तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर के बाहर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पेरिटोनियम क्या होता है, देखो पेरिटोनियम एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब लीवर के चारों ओर एक कवरिंग लेयर पाई जाती है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, जो लीवर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब हम लीवर के फंक्शन की ओर चलते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे लीवर के फंक्शन की बात। ठीक है, तो लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला फंक्शन क्या होता है, लीवर फिल्टर्स द ब्लड एंड ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखो लीवर क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर करता है और जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब तोड़ देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है द लीवर इंश्योर दैट सब्सटेंसेस दैट should not be body such as drugs, alcohol and even foreign substances are safely removed from the blood before it reach the digestive tract। देखो अगला क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि लीवर क्या करता है कि जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना, एल्कोहल हो गया, और भी मतलब सारी जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो लीवर क्या करता है, उन हार्मफुल सब्सटेंस को पहले पहचानता है और पहचानने के बाद में उनको क्या करता है, उनको सेफली ब्लड से रिमूव कर देता है। कहाँ पर, डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचने से पहले। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचने से पहले ब्लड में जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग्स हो, है ना, या जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उन सभी को डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचने से पहले लीवर क्या कर देता है, ब्लड से उनको रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो ये एक फंक्शन होता है हमारे लीवर का। द लीवर प्रोड्यूसेस स्टोरेज एंड रिलीज द विटामिन मिनरल्स इनटू द ब्लड। अब देखो लीवर क्या काम करता है, जितने भी हमारे प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, उन सब चीज़ों को लीवर क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, यानी इनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जब जैसे हमारे शरीर में क्या विटामिन और प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो लीवर उसको इनकेस फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेता है, और जैसे ही जब क्या होता है विटामिन और प्रोटीन की कमी होती है तो ये अपने पास से ब्लड में उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम
अगर बात करते हैं तो विटामिन के भी इसी लीवर में हमारा स्टोर रहता है, विटामिन ए भी हमारा इस लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, जितने भी हमारे विटामिन, प्रोटीन या मिनरल्स होते हैं उन सबको अपने पास स्टोर कर लेता है, और जब हमारे बॉडी को क्या होता है कि ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, तो ब्लड क्या करता है कि उनको ब्लड में सेक्रेट कर देता है। अगला पॉइंट आ जाता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। तो देखो जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे हमारा एल्बुमिन आ जाता है और क्लॉटिंग फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इन सब का जो सिंथेसिस होता है, जो सिंथेसिस होने का काम करता है वो कौन करता है, लीवर करता है बच्चों। अगला आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन्स टू हेल्प द कैरी फैट्स थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो हमारे लीवर से क्या होता है, लीवर प्रोडक्शन करता है बाइल, कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन्स का, जो क्या करती हैं, जो हेल्प करती है कैरी टू फैट थ्रू द बॉडी, जो ब्लड से फैट को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस थे। अब हम लीवर से संबंधित कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ होती लीवर में और उनका कैसे हम लोग उनसे बच सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लीवर डिजीज, ठीक है, लीवर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है, ठीक है। देखो फैटी लीवर दो प्रकार से होता है, ठीक है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब क्या होता है, जब कोई ह्यूमन बींग्स यानी जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एल्कोहल पी लेता है तो उसका लीवर क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है, ठीक है। और जब फैटी लीवर हो जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, यानी लीवर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है इंसान बीमार पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एल्कोहलिक फैटी लीवर। दूसरा होता है बच्चों नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। देखा होगा कुछ लोग एल्कोहल यानी दारू शराब पीते हैं तब भी उनका लीवर खराब होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शराब वगैरह नहीं पीते यानी कोई भी नशा पत्ती नहीं करते लेकिन फिर भी उनका लीवर फैटी हो जाता है, ठीक है। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब होता है जब हमारे लीवर में फैट स्टोर होने लगे, ठीक है, हमारे लीवर में जब फैट स्टोर होने लगती है तो उसको बोलते हैं बच्चों नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कई सारी बीमारियां पैदा कर देता है और लीवर में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं लीवर कैंसर क्या होता है, ठीक है। देखो लीवर कैंसर की बात कर लेते हैं तो लीवर कैंसर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अल्कोहल या नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा करता है, अल्कोहल वगैरह लेता है, ठीक है, तो फिर लीवर में जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, जिससे क्या होता है एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसमें लीवर में कैंसर बन जाता है, ठीक है। और कैंसर बनने के बाद में लीवर एक प्रकार से पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है ना। तो इसे बोलते हैं लीवर कैंसर, जो अल्कोहल वगैरह पीने से होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, ये भी एक लीवर से संबंधित डिजीज है, ठीक है, एक बीमारी है। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारी जो हाथ पैर होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम ज्वाइंटिस बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। ज्वाइंटिस का मतलब क्या होता है, हाथ पैर नाखून वगैरह सब येलो कलर होते हैं, मतलब इसमें जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है, ठीक है, यानी ब्लड बनना रुक जाता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है और हेपेटाइटिस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी आ जाता है, सी आ जाता है, और हेपेटाइटिस डी और ई आ जाता है। तो ये हेपेटाइटिस भी हमारे लीवर से संबंधित एक बीमारी होती है, ठीक है। आगे देखो अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो ये फैलता कैसे है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस ए जो होता है, अगर हम क्या करते हैं फूड शेयरिंग करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस ए है, अगर हमने उसका जूठा खाना खा लिया तो फिर क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है उसमें भी हेपेटाइटिस फैल जाता है। स्लाइवा के ट्रांसमिशन से, स्लाइवा का मतलब होता है अगर एक व्यक्ति की लार दूसरे व्यक्ति के लार से टच कर गई तो फिर क्या होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। बाकी हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं बी, सी, डी एंड ई। ये हेपेटाइटिस क्या होते हैं, इनका जो
फैलते, ये फैलता कैसे, तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड, मान लेते हैं कोई किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है या सी है या डी है या ई है, ठीक है, इन टाइप का अगर हेपेटाइटिस है उसको, और धोखे से उस व्यक्ति का ब्लड किसी अच्छे व्यक्ति के ब्लड के टच में आ जाता है, तो जो हेल्दी पर्सन होगा उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तीसरा, सीमेंट के टच में आने से, ठीक है, अगर सीमेंट का टच किसी दूसरे व्यक्ति में होता है तो भी हेपेटाइटिस होता है। और हेपेटाइटिस ई की बात करें तो ये पानी के द्वारा भी फैलता है, मतलब अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति का जूठा पानी अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है। ये काफी खतरनाक बीमारियां होती हैं, इसके लिए कई सारे टीके भी आए, जैसे इसके लिए आता है एंजेरिक बी का इंजेक्शन आता है, जिसको लेने से हेपेटाइटिस वगैरह से बच सकते हैं। आजकल ये हेपेटाइटिस बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सिरोसिस, ठीक है। लीवर सिरोसिस भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार की डिजीज है। इसमें भी हमारा लीवर क्या होता है, पूरी तरीके से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है। इसमें भी लीवर जो टिश्यू वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि लीवर में कैंसर बन जाता है, ठीक है, और लीवर हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थे लीवर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।